देखिए चलिए बॉयज एंड गर्ल्स देखो, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ओवरहेड चैप्टर। क्या कौन सा चैप्टर बताइए? ओवरहेड। तो सबसे पहले तो आपको ओवरहेड का मतलब समझना होगा, ओवरहेड क्या होता है, किसको बोलते हैं, वो सब जानना होगा। तो भाइयों और बहनों देखिए, इस चैप्टर में हम लोग ओवरहेड चैप्टर को पढ़ेंगे। तो ओवरहेड के बारे में पढ़ेंगे, ओवरहेड क्या है, ओवरहेड किसको बोलते हैं, क्या है इस चैप्टर में, ये सब हम लोग यहाँ पे जानेंगे। देखिए, तो सबसे पहले तो ओवरहेड का मतलब आपको समझना होगा चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। तो भाइयों और बहनों, ओवरहेड का मतलब होता है इट इज द एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सिंपल लैंग्वेज में ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ओवरहेड, याद रखिएगा। तो ओवरहेड का मतलब क्या हो गया बाबू? ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितना इनडायरेक्ट खर्चा है ना वो ओवरहेड होगा। मतलब अगर कोई सम्स आप बना रहे हो और उसमें डायरेक्ट खर्चा दिया हुआ है, सपोज आप ओवरहेड चैप्टर का कोई सम्स कर रहे हो और उसमें डायरेक्ट खर्चा दिया हुआ है, तो कंफ्यूज करने के लिए दिया, उसको लेने का दरकार नहीं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसका पार्ट नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ओवरहेड में नहीं आता है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस तीनों जोड़ते हैं तो क्या आता है? प्राइम कॉस्ट। और प्राइम कॉस्ट हो गया, और जितना इनडायरेक्ट खर्चा है, चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो, इनडायरेक्ट लेबर हो या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो, इसको जोड़ोगे आप तो क्या आ जाएगा बताइए? ओवरहेड। क्या आ जाएगा बताइए? ओवरहेड। तो भाइयों और बहनों, इस ओवरहेड चैप्टर में किस किस टाइप का सम्स आपको करना है? एक सम्स तो आपको ऐसा करना है जहां पे आपको ओवरहेड रेट निकालने के लिए बोलेगा, जो सबसे पहला कैटेगरी है जो आपको आज कराएंगे। फिर एक कैटेगरी का सम्स इसमें है कि ओवरहेड का रेट निकालने बोलेगा। उसके बाद ओवरहेड का रेट निकालने के बाद एक बार डिस्ट्रीब्यूट करना है कॉस्ट सेंटर में, उसके बाद फिर दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करना है सर्विस सेंटर में। ये एक कैटेगरी हो गया सम्स का। और एक कैटेगरी है सम्स का जिसमें आपको ओवरहेड का सम्स को यूज करके कॉस्ट शीट बनाना है। ये तीसरा कैटेगरी हो गया, समझ रहे हो ना? नॉर्मली ये 3 कैटेगरी का सम्स है जो आपको करना है इस चैप्टर में, समझ गया? और एक कैटेगरी है, फोर्थ कैटेगरी, जो थोड़ा स्टैंडर्ड है लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है, वो है मशीन आवर रेट निकालना, जिसमें रैंडमली बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, आपको ओवरहेड निकाल करके फिर मशीन आवर रेट निकालना पड़ेगा। तो ऑल इन ऑल इस चैप्टर में 4 टाइप का सम्स है। कितना टाइप का सम्स होता है? ये 4। और ये चारों टाइप का सम्स आपको हम कराएंगे धीरे धीरे करके। चलिए तो स्टार्ट करते भाइयों और बहनों। कॉपी में लिखिए पॉइंट नंबर 1। कॉपी में लिखिए पॉइंट, ज़्यादा लिखना नहीं है, डायरेक्ट सम्स में चले जाएंगे 5 मिनट बाद। लिखिए, इट इज द ओवरहेड इज द एग्रीगेट ऑफ, ओवरहेड इज द एग्रीगेट ऑफ, लिखिए, ओवरहेड इज द एग्रीगेट ऑफ, ओवरहेड इज द एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, indirect material, comma, indirect labor and indirect expenses. Indirect material, indirect labor और indirect expense, ये तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए? ओवरहेड। तो भाई ओवरहेड क्या होता है? तो ओवरहेड इज नथिंग बट द समेशन ऑफ ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट। सारा इनडायरेक्ट खर्चा को जोड़िएगा तो हम लोग का क्या आ जाएगा बाबू बताइए? ओवरहेड। क्या आ जाएगा बताइए? तो ओवरहेड क्या है भाई? तो ओवरहेड कुछ भी नहीं है, बात समझे? ओवरहेड इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बात समझे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे का टॉपिक देखिए, क्लियर है गाइस यहां तक? चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए, अब यहां पर हम लोग डायरेक्ट चल जाते हैं अपना सम्स में। देखिए, तो भाइयों और बहनों चैप्टर में ध्यान दो थोड़ा। पहले ही आपको मैंने बोला कि लंबा सम्स बहुत बड़ा आपको दिख रहा है, इसका ये ना हार्ड तो नहीं है, लेंदी कह सकते हो, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना होगा। देखिए, आप लोगों में बहुत बच्चे कैलकुलेटर यूज ही नहीं करते हो, आप डायरेक्ट आके एग्जाम में यूज करोगे तो आपको बहुत दिक्कत होता है बस। और स्पेशली कॉस्टिंग जैसा सब्जेक्ट में जहाँ पे कॉस्ट शीट, लेबर, चाहे हर एक टॉपिक में आपने देखा कितना ज़्यादा कैलकुलेशन है। कॉस्टिंग इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन। कॉस्टिंग में ज़्यादा फॉर्मेटिंग नहीं, कॉस्टिंग में ज़्यादा क्या बाबू? कैलकुलेशन। तो भाइयों और बहनों, जैसा कि आपको मेरे स्क्रीन पे सम्स दिख रहा होगा, ये बहुत ही अच्छा सम्स है, बहुत ही बड़ा सम्स है। ये तो ऐसा सम्स है कि एक ही तो करिएगा तो सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। लेकिन अभी इसमें 3 पार्ट है, अभी हम तीनों पार्ट आपको नहीं करा रहे, अभी हम सिर्फ इसका एक पार्ट आपको करा रहे। जब सेकंड थर्ड सिखा देंगे तब सेकंड थर्ड कराएंगे। तो मतलब कॉस्ट, ये ओवरहेड यूज करके कॉस्ट शीट बनाना, ये भी एक सम्स है कि ओवरहेड का सम्स है। पहले ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन करके वहां से वैल्यू निकाल करके फिर कॉस्ट शीट बनाना, वैसा भी सम्स है, वो भी कराएंगे आपको सब। तो बहुत ही वैराइटीज है इसमें, बस समझे? आप देखो, आप 50 तो भी सम्स कर लीजिए, कोई फायदा नहीं। आप 5 तो सम्स करिए, लेकिन हर टाइप का सम्स करिए और समझ के करिए तो आपको फायदा होगा, उसके बाद आप खुद से बना पाओगे। चलिए जो भी हो, आगे बढ़ते हैं। तो भाइयों और बहनों, आपको दिख रहे, अच्छा इसमें करना क्या होता है वो देखिए। इसमें क्या होता है कि आपका कॉस्ट दिया रहेगा, कॉस्ट का लिस्ट दिया रहेगा। किसी किसी के कॉलेज में ऐसा क्वेश्चन आया भी था, आप लोगों कॉलेज में आया था ना, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन देख के ले पापा क्या दे दिया है इजी, बस खाली आपको पता नहीं इसलिए आपको हार्ड लगा।
तो क्या है ना, देखो वो लगेगा आपको कि कॉस्ट शीट है, लेकिन कॉस्ट शीट नहीं है, वो तो ओवरहेड का सम्स है। यहां पर बोला है सारा खर्चा का लिस्ट दिया रहेगा, आपको देखना है कि ये खर्चा ओवरहेड में आएगा या फिर नहीं आएगा। तो खर्चा कौन सा आता है? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट मटेरियल बोल के ही लिखा रहेगा, इनडायरेक्ट लेबर बोल के ही लिखा रहेगा। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बहुत सारे एग्जांपल है, पढ़ के देखना होगा कि बिजनेस के लिए डायरेक्ट खर्चा है या फिर इनडायरेक्ट खर्चा है। अगर इनडायरेक्ट खर्चा है तभी आएगा, अदरवाइज ये नहीं आएगा। तो पहले इसीलिए मैंने पहला लाइन आपको ये लिखा दी, खर्चा का लिस्ट दिया रहेगा, अब बहुत सारा यूनिट्स दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है, जो खर्चा, जैसे आपको पढ़ाई थे कॉस्ट फर्स्ट चैप्टर में, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट्स के हिसाब से बांट देना है। जो भी कॉस्ट है उसको एक प्रॉपर यूनिट में बांट देना है, सिंपल। जैसे हर चीज़ का अपना यूनिट होता है, तो उसका यूनिट में बांट देना। मतलब आपके मन में सवाल आएगा, सर कौन सा खर्चा का क्या यूनिट है, हम कैसे समझेंगे? इसके लिए दो तरीका है। एक तो आपको हम 2 पेज का लिस्ट भेज दिए, वो उसको आप बैठ के याद करते रहिए, जो कि आप करोगे नहीं, जरूरत भी नहीं, बस समझे। और सबसे सिंपल तरीका क्या है, 1 से 2 सम्स बनाइएगा ना, आपको अपने आप दिमाग काम करने लगेगा कि कौन सा चीज़ का क्या यूनिट हो। बस हमें सम्स बनाते बनाते यूनिट याद हो जाएगा, तो उसमें लिस्ट लिखने का दरकार नहीं, बस समझे। लिखा कि हम लोग बहुत बार लिस्ट भेज भी देते तो स्टूडेंट याद नहीं करता, उतना किसके पास टाइम। वो 1 से 2 सम्स करिएगा ना, आपका खुद दिमाग, पहला सम से ही दिमाग काम करने लगेगा कि भाई इस चीज को इसमें बांटना उचित है, रीजनेबल यूनिट्स में उसको बांट देना है, जो उचित उसका यूनिट है उसमें उसको बांट देना है। तो किस चीज का क्या यूनिट है उसका तो हजारों लिस्ट है, उतना लिस्ट आप याद थोड़ी करोगे, और सब तो आपका एग्जाम में वही आ जाएगा, जरूरी नहीं। तो आप सम्स करते 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 आप खुद समझ जाओगे कि किस चीज़ का क्या यूनिट होना चाहिए या हो सकता है। 1 से 2 सम्स करोगे आपको यूनिट समझ आ जाएगा। और 90% सम्स देखोगे सेमी सम्स यूनिट से, 1-2 हर सम्स में कुछ ना कुछ नया आएगा। क्लियर है गाइस? चलिए स्टार्ट करते हैं सम्स को। देखिए क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन निकालिए कोचिंग का बुक में, कितना बाबू, पेज नंबर 29। इधर देखिए कोचिंग का स्टडी मैट में पेज नंबर 29। ये ऐसे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बात समझे। देखिए इधर, अ मशीन शॉप ऑफ अ फैक्ट्री हैज 3 कॉस्ट सेंटर। एक मशीन शॉप है ना बाबू, उसका 3 कॉस्ट सेंटर है। क्या कॉस्ट सेंटर है जी? 3। बोला है सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है। डायरेक्ट वेजेस, अच्छा डायरेक्ट वेजेस ओवरहेड में आएगा क्या? हम अभी पूछ रहे, बताइए डायरेक्ट वेजेस ओवरहेड में आएगा? नहीं आएगा। सर्विस एक्सपेंस, देखो इधर टोटल दिया हुआ, इधर सेंटर दिया हुआ कि किस चीज का कितना खर्चा है। सेंटर 1 का खर्चा कितना है, सेंटर 2 का कितना, सेंटर 3 का। जिसका ऑलरेडी बांट दिया हो तो अच्छा बात है, इसका नहीं बांटा आपको बांटना पड़ेगा। एक उचित यूनिट में आपको बांटना है, एक सही यूनिट में आपको बांटना है। पावर है, रिपेयर, पावर इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, रिपेयर इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, इंश्योरेंस सब तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। देखिए रिपेयर्स को बांटना है, इंश्योरेंस, रेंट, लाइटिंग, इनडायरेक्ट वेजेस, लेबर एक्सपेंसेस, वैल्यू ऑफ मशीन, फ्लोर एरिया, स्क्वायर फीट, पावर ऑफ मोटर, एचपी मतलब होता है हॉर्स पावर। ये नीचे यूनिट दिया हुआ, वैल्यू ऑफ मशीन, फ्लोर एरिया, पावर ऑफ मोटर, देख रहे हैं ना, मशीन आवर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, मशीन आर डेप्रिसिएटेड एट 10%, मतलब मशीन का डेप्रिसिएशन 10% होगा। कितना परसेंट होगा बाबू? 10। और उसके बाद कंप्यूट मशीन आवर ऑफ ओवर हेड एब्जॉर्प्शन फॉर ईच ऑफ मशीन सेंटर, मतलब तीनों मशीन का आपको मशीन आवर रेट निकालना है। तो मशीन आवर रेट कैसे निकालेंगे, तो देखिए। और इसके बाद 2 नंबर 3 नंबर में भी, लेकिन अभी आप अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग आप 2 नंबर 3 नंबर आपको नहीं पता, इसलिए आप उसको इग्नोर करिए फॉर द टाइम बिंग। फिर जब 2 से 3 क्लास हम लोग कर लेंगे तो फिर आपको ये दोनों भी आप कर पाओगे। अभी के लिए हम लोग बी और सी नहीं कर रहे, अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग, बात समझे ना। चलो अब देखिए, अभी के लिए सिर्फ हम आपको आज क्या सिखा रहे हैं, कॉस्ट और उसका एलोकेशन, कैसे खर्चा को बांटेंगे। यस और नो गाइस? ये हो गया एक कैटेगरी सम्स का, जहां पे ऐसा सम सिर्फ ए नंबर तक रहेगा, एकदम स्ट्रेट खर्चा दिया रहेगा, आपको बांट देना है। बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा क्वेश्चन आया था, खर्चा दिया था बांट देना, लेकिन आपको पता रहेगा तब ना आप करोगे कि कैसे बांटना है। पता नहीं है तो आपको हार्ड लगेगा क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो इसको ना एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाने का है, क्योंकि इसको बांटना है खर्चा को, तो एक प्रॉपर फॉर्मेट हम लोग बना लेते हैं। चलिए देखिए, देखिए कॉपी आप घुमा के बनाओगे तो बेटर रहेगा, बात समझे। कॉपी आप घुमा के बनाइएगा ना तो बेटर रहेगा, क्योंकि ज़्यादा जगह लगेगा इसमें। ओ साइलेंट करो यार फ़ोन। टोटल खर्चा कितना है, ठीक है। बेसिस मतलब कैसे बांट रहे हो, ठीक है, कौन से रेशियो में बांट रहे हो, किस चीज़ के रेशियो में बांट रहे हो। उसके बाद क्या क्या सेंटर है, देखिए सेंटर 1, सेंटर 2 और क्या बाबू सेंटर 3। अच्छा क्वेश्चन में क्या बोला एक्चुअली, बोलिए क्वेश्चन में एक्चुअली, अभी उतारी मत, क्वेश्चन में एक्चुअली क्या बोला देखिए। क्वेश्चन में बोला कि आप कौन सा रेट निकालने बोला, देखिए पार्ट ए में देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, मशीन आवर ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन फॉर ईच मशीन।
तीनों मशीन का मशीन आवर रेट निकालना, मतलब मशीन का खर्चा निकालना। तीनों मशीन का क्या निकालना? मशीन का खर्चा, एक मशीन में कितना खर्चा होगा। तो खर्चा निकालने का कोई भी आवर रेट, मतलब 1 घंटा का रेट अगर निकालिएगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय मशीन आवर। तो पहले टोटल खर्चा तो निकालो, खर्चा तो निकालना होगा ना। सेंटर 1 में टोटल कितना खर्चा हुआ, सेंटर 2 में टोटल कितना खर्चा हुआ, सेंटर 3 में टोटल कितना खर्चा हुआ। क्वेश्चन में बोला है मशीन आवर निकालिए ईच मशीन का, मतलब एक मशीन का रेट कितना होगा, एक मशीन का ऊपर ओवरहेड का खर्चा कितना होगा, 1 घंटा में मशीन का खर्चा कितना होगा। तो 1 घंटा में एक सेंटर का खर्चा कितना होगा, वो निकालने के लिए पहले हमको ये निकालना होगा कि खर्चा कितना होगा। खर्चा तो सब दिया हुआ है, इधर उधर करके दिया हुआ है, तो खर्चा को पहले आपको क्या करना पड़ेगा? बांटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बांटना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आप क्या करिएगा? सबसे पहले खर्चा को एलोकेट कर दीजिएगा। चलिए कैलकुलेटर निकाल लीजिए, क्वेश्चन निकाल लेते हैं हम भी। अब बुक में अपना देखिए, लाइन बाय लाइन बोलोगे आप। चलो पहले हम बना लेते हैं, फिर आप उतारना, क्योंकि ऐसे संग संग करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा ठीक से। रेडी गाइस? चलिए देखिए, अच्छा इधर देखिए, बेसिस का कॉलम ना, मेरे पास तो जगह का थोड़ा अभाव है, आप बेसिस का कॉलम ना चौड़ा बनाना, बिकॉज उसमें रेशियो वोशियो भी करेंगे ना तो आपको सुविधा होगा। रेडी गाइस? चलिए, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट बोलते हैं इसको, खर्चा को एलोकेट करना। खर्चा को एलोकेट करना मतलब प्रॉपर रेशियो में बांटना। रेडी गाइस? तो पहले हम क्या बना लेते हैं, देखिए, स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। देखिए, ऐसा कॉस्टिंग में कोई फॉर्मेट है ऐसा जरूरी नहीं है, ये हम लोग अपना बनाने के लिए सुविधा हो इसके लिए कर रहे हैं। चलिए रेडी गाइस, एक एक करके बताइए पहला खर्चा क्या है, लाइन बाय लाइन बोलिए। बुक में देखिए प्लीज, जल्दी कैलकुलेटर निकालो एकदम। पहला खर्चा कौन सा बोलो, तो जोर से बोलिए ना जाए। हाँ तो ऐसे बोलोगे तो शेयर ऑफ, अच्छा डायरेक्ट वेजेस नहीं लिए, डायरेक्ट वेजेस क्यों नहीं लिए? नहीं आता है सर। पेज नंबर कितना बोलो? डायरेक्ट वेजेस क्यों नहीं लिए बोलिए? नहीं आता सर, मन करा ले नहीं, फिर मन तो बहुत कुछ करता है, सब कर लेते हो क्या? शेयर ऑफ सर्विस एक्सपेंस कितना दिया हुआ बताइए? टोटल दिया हुआ 5,000 रुपया ना। अब कैसे बांटना है, क्वेश्चन में डायरेक्टली बांट के दिया था, यहाँ पे लिख दीजिए डायरेक्ट। क्या लिख दीजिए? डायरेक्ट। कितना रुपया बताइए? बांट के दिया हुआ 1,000 और बहुत ही इजी लगेगा ये टॉपिक आपको, बस खाली कैलकुलेटर यूज करना आना चाहिए, बस टॉपिक बहुत इजी है। उसके बाद अच्छा आप नीचे में ना यूनिट्स दिया हुआ है, कुछ यूनिट्स आप खुद भी गेस कर, आप खुद अपना कॉमन सेंस लगाओ कि पावर को नॉर्मली किस में बांटना चाहिए। नीचे में यूनिट्स दिया हो, ट्राई करो, हिट मारो ना, गलत होगा। बोलिए हॉर्स पावर, राइट। पावर को किस में बांटना चाहिए? हॉर्स पावर। देखिए नीचे देखिए ना, यूनिट्स दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ मशीन्स। आप कॉमन सेंस सोचो ना, पावर को नॉर्मली किस में बांटना चाहिए? हॉर्स पावर। वो यूनिट आपको याद होएगा, बने एक सम्स बनाओगे उसके साथ यूनिट अपने आप समझ आएगा कैसे कर रहे हैं। पावर ऑफ हॉर्स पावर, तो हम यहाँ पे HP लिख दे रहे, ठीक है। हॉर्स पावर। टोटल खर्चा कितना है बोलिए? 10,000। 10,000 है ना। अच्छा हॉर्स पावर का यूनिट अमाउंट कितना कितना दिया हो देखिए, 10, 10 और 20। तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए, इजी रहेगा। 1:1:2 बांटो 10,000 को 1:1:2। एक्सीलेंट यार, क्या फास्ट हो। 2500 और 5,000। अब देखो, इसको बांटना तो आपको आना चाहिए ना। अब आप बोले सर बांट के दिखा दीजिए ना। अब कैलकुलेटर ले लीजिए, अपना कैलकुलेटर निकालिए, 10,000 लिखिए, फिर 1/4 2500, फिर 1/4 2500, फिर 2/4 5,000। बांटना तो आपको आना चाहिए, यू शुड नो हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट यार, कम ऑन। उसके बाद तीसरा खर्चा बोलिए, रिपेयर्स। अच्छा अब ये थोड़ा हम बता देते हैं आपको रिपेयर्स किस में बांटना चाहिए। पहले अमाउंट आप देख के बता दीजिए। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का अमाउंट कितना दिया? 13,000 दिया है। हाँ सही बोल रहे हो। रिपेयर एंड मेंटेनेंस किसका होता है? जैसे बात समझिए, जैसे बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का मेंटेनेंस होता है, मशीन है तो मशीन का मेंटेनेंस होता है। तो अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस को एसेट के हिसाब से बांटेंगे तो मशीन का वैल्यू दिया हुआ देखिए, इसको वैल्यू ऑफ मशीन दिया हुआ है ना जी। हम थोड़ा घुमा फिरा के लिख रहे हैं, आप अच्छे से लिखना। वैल्यू ऑफ मशीन कितना बोलो? 1,75,000, 1.5 लाख। उसका रेशियो बनाएंगे तो ऐसे होगा ना, देखिए बचपन का मैथ्स भूलना जाना रहे। 175,000 और 150। खुद दो पेपर बाबू, कितना कितना होगा बताइए। हम 175 और 150 कैसे है समझे आप ना। जैसे हम तो यहाँ पे लिख रहे हैं ना, आपको अगर मन करे तो आप क्वेश्चन पेपर में भी कट कुट कर दीजिएगा, डायरेक्ट यहाँ पे बैठा दीजिएगा। टीचर को तो पता है कि कैसे रेशियो बन रहा है, आपको समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं। आप एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में कर दीजिएगा कट्स, तो जल्दी जल्दी रेशियो बना दीजिएगा। कितना बाबू, इसको और काट सकते हैं क्या? 4, 3 और 6। कितना बोलिए बांटिए? 13,000 को बांटिए, कैलकुलेटर निकाली जाओ बाबा। कितना हजार? 4,000, 3,000 और 6,000। देख
इसमें समझने में कुछ तो दिक्कत नहीं है, खाली बांटना है खर्चा। और किस में बांटना है वो चैलेंज है, वो करते करते आपको याद आएगा कौन सा रेशियो में बांटना है। बात समझे। उसके बाद नेक्स्ट अगला देख के बोलिए खर्चा, इंश्योरेंस। अब देखिए इंश्योरेंस तो अलग अलग चीज का होता है, यहाँ पे मशीन है तो ऑब्वियसली मशीन का ही इंश्योरेंस होगा। इंश्योरेंस का अमाउंट कितना बताइए, 3,900। वैल्यू ऑफ मशीन से ऊपर में तो रेशियो बनाए हैं 4:3:6, तो फिर से क्यों बनाइएगा। नेक्स्ट बोलिए कितना होगा, 1200, 900, 1800। उसके बाद 1200, 900, 1800। उसके बाद रेंट। चलिए अच्छा, रेंट किसके हिसाब से देना चाहिए नॉर्मली। रेंट जाता है नॉर्मली जाता है फ्लोर एरिया। रेंट का अमाउंट कितना दिया देखिए, बताइए ना, 3,000। आपको इसमें फ्लोर एरिया का रेशियो बनाइए। फ्लोर एरिया का रेशियो 120, 240, 360। कितना, 1:2:3 है ना जी। उसके बाद कितना अमाउंट बांटिए, 500, 1000 और 1500। उसके बाद नेक्स्ट ई हो गया। एफ लाइटिंग का लाइट पॉइंट्स है क्या, देखिए तो लाइट पॉइंट है क्वेश्चन में, देखिए लाइटिंग का नहीं, ओके नहीं दिया हुआ तो फ्लोर एरिया के हिसाब से करेंगे। जैसे जनरली लाइटिंग को ना लाइट पॉइंट में बांटते हैं, आप क्वेश्चन में डिपेंड करता है, तो इसमें नहीं दिया तो किसके साथ बांट दीजिएगा, फ्लोर एरिया। ये देखो अब आपके मन में इसमें खाली यही, जब इसको आप बांटोगे आपका मन में एक ही सवाल होगा कि हम लोग कैसे समझेंगे कौन सा खर्चा को किस में बांटना है। हम आपको क्या बोले, एक तरीका तो आपको लंबा चौड़ा लिस्ट है, उसको आप रटते रहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। और सिंपल तरीका है, बनाते बनाते आप समझ जाओगे। बस बनाते बनाते आप खुद समझ जाइएगा भाई किसको किस में। एक तो सम कर रहे, दूसरा से करेंगे आप, देखो जब मैक्सिमम रेशियो आपको पता है, एक दो चीज नया है, जो नया आएगा आपको हम बता देंगे, जो आपको पता रहेगा वो अपने से कर लोगे। बस किस में बांट दीजिए बताइए, फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया कितना, 1:2, ऊपर में तो बना है 1:2:3। अमाउंट बोलो, 1800 बांटिए ना 1800 को। वाह, 300, 600 और 900। उसके बाद इनडायरेक्ट वेजेस। सर आप तो बोले थे डायरेक्ट वेजेस नहीं है, हम डायरेक्ट बोले थे बाबू, ये तो इनडायरेक्ट है। अब ये इंटरेस्टिंग है, देखिए इनडायरेक्ट वेजेस को कैसे बांटेंगे, तो इनडायरेक्ट वेजेस को डायरेक्ट वेजेस का रेशियो में बांटिएगा। डायरेक्ट वेजेस का रेशियो दिया होगा देखिए, नहीं डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से बांटना है इसको, 50, 50 और 60। अब देखो इसमें क्या है ना, जैसे इसमें भी बहुत सारा बात है, जैसे कुछ बुक्स में देखोगे नंबर ऑफ वर्कर में बांट दिया, कुछ बुक्स में देखोगे इनडायरेक्ट वेजेस में बांट दिया। तो जो सबसे नियरेस्ट यूनिट होगा, नियरेस्ट मतलब सबसे सही यूनिट होगा, जब भी ऐसा आइटम में कंफ्यूजन हो इस तरह से बांट दीजिएगा। मतलब जिस भी जब भी कोई ऐसा है, जैसे अभी हम बोले लाइट पॉइंट्स लाइटिंग का, लेकिन लाइटिंग का लाइट पॉइंट तो क्वेश्चन में नहीं था, तो कंफ्यूजन नहीं हुआ, फ्लोर एरिया में बांट दिए। लेकिन मान लीजिए अगर लाइट पॉइंट भी रहता, फ्लोर एरिया भी रहता, तब किसमें बांटते बताइए, लाइट पॉइंट से बांटते। जो सबसे नियरेस्ट यूनिट होता है ना उसमें बांटना उचित होता है। तो हाँ नहीं वही तो बता रहे, इनडायरेक्ट वेजेस है। अब इनडायरेक्ट वेजेस में वर्कर डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट दिया हुआ है कि इतना इतना करके दिए, तो जो डायरेक्ट वेजेस को दिए उसी हिसाब से इनडायरेक्ट वर्कर को भी पेमेंट कर देंगे, तो एक सही यूनिट उसका वही बन गया। इनडायरेक्ट वेजेस कितना कितना दिया हुआ देखिए, अमाउंट कितना है बोलो, 14,400। इनडायरेक्ट वेजेस का रेशियो बताइए, डायरेक्ट वेजेस का रेशियो 50, 50, 60 है, 5:5। अच्छा यहाँ पे लिख दे रहे किस में बांटे हैं डायरेक्ट वेजेस। आप जिस भी रेशियो में बांटिएगा ना यहाँ पे लिख दीजिएगा, बस हो गया। डायरेक्ट वेजेस में डायरेक्ट वेजेस कितना कितना बाबू, 5:6। कितना बोलिए। बहुत बच्चे लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्ट बांट देते, मतलब उसमें इतना लिखते विखते नहीं, तो फिर आपका मार्क्स करने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। बात समझे ना, क्योंकि कैलकुलेशन टीचर को समझ ही रहे हैं कहाँ से आप कौन सा, मतलब तो टीचर समझेगा कॉपी किए हो। 4,500, 4,500, 4,500, 4,500, 5,400। उसके बाद अगला बोलिए बाबू, लेबर वेलफेयर में वर्कर लोग का मौज मस्ती के लिए खर्चा किए, इसको बांट दीजिए नंबर ऑफ वर्कर्स में। अमाउंट कितना बताइए, 20,000 ना। रेशियो बताइए नंबर ऑफ वर्कर्स का, नंबर ऑफ वर्कर्स थोड़ा अच्छा से लिखना, आप मेरे पास जगह का इशू है। 12, 10 और 9, 12, 10 और 18। ओके 12, 10 और 18 बांटिए। 6,5 फर्दर भी काट सकते हो आप इसको, 6,5 एक ही बार में काट के लिखिएगा ना, इतना 3 बार यहाँ पे काटोगे अच्छे नहीं। जो कैलकुलेशन जो करना रहेगा क्वेश्चन पेपर में ही कर लीजिएगा, बुक तो आपके पास है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखोगे, ऐसे इतना काटकुट करोगे अच्छा नहीं लगेगा।
6,000, 5,000 और 9,000। ये था हमारा टोटल कॉस्ट। और कुछ खर्चा है देखिए, और एक खर्चा है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन में क्वेश्चन में बोल दिया है ऑलरेडी 10% मारना है, बोला है ना जी, 10% मारना है। तो इसको तो डायरेक्ट मार देंगे, डेप्रिसिएशन तो अभी डायरेक्ट करेंगे, निकालना पड़ेगा। मशीन का वैल्यू बताइए, वैल्यू ऑफ मशीन 1,00,000 का 10% बोलो। देखिए देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, आप देखिए तो देखो 10,000, 7,500 और 15,000। आप देखिए तो सबसे इजी चैप्टर यही था, क्योंकि आपको इसमें खाली बांटना है खर्चा, खाली कैलकुलेशन ठीक से करना होगा। अभी क्या स्टूडेंट करते हैं यार, हम लोग लिखते जा रहे हैं, ऐसे नहीं, एग्जाम में आपको खुद से करना होगा। सारा खर्चा बांट दिया, और कोई खर्चा नजर आ रहा है बताइए। और ये खुशी का चीज़ देखिए ना, इसमें सब कुछ किसको किसमें बांटना वो भी तो दिया हुआ है। अब बांटने के बाद आप टोटल खर्चा निकाल दीजिए, ठीक है। टोटल खर्चा निकालिए, कितना आ रहा है, टोटल खर्चा जोड़िए सारा को। अब तो देखना स्क्रीन सामने कर दे रहे हो, रुकिए सर। और कोई खर्चा है बचा हो, देख लीजिए, कुछ बचा नहीं ना, जोड़िए बाबू, वो बांट जोड़िए सबको, सारा खर्चा को जोड़ो प्यार से एकदम। 1,000, एक आदमी 1 नंबर जोड़िए, एक आदमी 2 नंबर जोड़िए, एक आदमी 3 नंबर जोड़िए, तब मैं फास्ट होगा। नेक्स्ट करें क्या चीज, कोई फर्स्ट करो, कोई सेकंड करो, कोई थर्ड करो। थर्ड करो, ओके बाबू ठीक है, करिए थर्ड वाला करिए, कर दियो, आगे करिए क्या। हाँ कोई सेकंड करिए, कोई फर्स्ट करिए, रेडी। कर लीजिए, हो गया बाबू सेकंड वाला, सबका हो गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो लोग करो सबका हो गया ना। थर्ड वाला करे, ओरली थर्ड में तो कुछ है ही नहीं। बोलिए तो बाबू फर्स्ट वाला, पहला का 30 सही है, दूसरा का जो कर रहे हो बताओ क्या भाई, दूसरा कोई नहीं किया, करिए जाओ, बैठे हो हाथ पे हाथ रख के, पीछे कर दे, ओके ठीक है। थर्ड वाला लिख दे रहे, कोई बोला सेकंड करने के लिए, राइट 26,500 एग्जैक्टली सही जवाब है। कितना बाबू, सही है बाबू, 47,100। अच्छा इधर देखो, क्या ये सवाल खत्म हो गया, नहीं। अच्छा टोटल के बाद क्या करोगे, उसी में वहां तक टोटल देखो, टोटल के बाद क्या करोगे, मशीन आवर्स। मशीन आवर्स में बांटने बोला था ना, मशीन आवर्स दिया हुआ क्वेश्चन में, देखिए 5,000, 6,000 और एक बचपन का मैथ्स हम आपसे पूछ रहे, आप भूल जाइए ओवरहेड चैप्टर को। आवर रेट, मशीन आवर रेट आप भूल जाइए, इसको हम टोटल लिखते थे ए कैपिटल बी कैपिटल सी, समझने में सुविधा होगा। आप सब कुछ भूल जाइए, बेसिक मैथ्स। टोटल खर्चा कितना है 30, मशीन आवर कितना है 5, 1 घंटा का रेट कितना होगा 6 रुपया, 30,000 बाई 5 6 रुपया, या सुनो उधर क्या 26,500 बाई 6,000, बोलिए कितना होगा, करिए 4.41 और 47,100 प्लस 10, 47,100 डिवाइडेड बाई 10, सॉरी बन गया सम्स। ये जो निकला ना बाबू, इसको बोलते हैं ओवरहेड रेट। अब याद करिए जब हम लोग, एक मिनट रुक जाइए, अब याद करिए जब हम लोग कॉस्ट शीट चैप्टर पढ़ रहे थे, तो कॉस्ट शीट चैप्टर में बीच बीच में एक तो सम्स में क्या आ रहा था, ओवरहेड रेट दिया रहता था, हम लोग मशीन आवर से इंटू करते थे, यही वाला रेट है देखिए, इसी को बोलते हैं ओवरहेड रेट। मतलब 1 घंटा अगर मशीन चलेगा तो बाबू कितना रुपया रेट होगा बताइए। सेंटर 1 में 6, सेंटर 2 का खर्चा कितना होगा 4 रुपया 41, सेंटर 3 का खर्चा कितना होगा 4.7। कोई भी चीज बना रहे उसका मीनिंग तो समझना होगा ना, हुट हाट में बना लेंगे ऐसे थोड़ी होगा। तो जल्दी बताइए, मशीन आवर रेट मतलब अगर कॉस्ट सेंटर 1 में मशीन चलेगा 1 घंटा तो उसका खर्चा कितना पड़ेगा 6, सेंटर 2 में कितना पड़ेगा 4.41, सेंटर 3 में 4.7। अच्छा ये कैसे निकाले हैं, 30,000 डिवाइडेड बाय 26,500 डिवाइडेड बाय और 47,100 डिवाइडेड। क्लियर है गाइस, ये एक टाइप का सम्स हो गया, ठीक है। उतारिए फिर आगे करेंगे अगला दिन। थैंक यू सो मच।